हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पहले पार्ट 1 देखा है। उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख उद्योग हैं जिनसे क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है वो कहाँ पे स्थापित है, लेकिन उसके अलावा उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रमुख उद्योग है, इंपॉर्टेंट उद्योग है, उनको पार्ट 1 में कवर किया जा चुका है। इस पार्ट 2 में आज हम एक तो खादी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित है वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले है खादी ग्राम उद्योग। अगर मैं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो इसका जो गठन है वो हुआ था 1960 में। तो 1960 में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग कार्यों की देखरेख करने के लिए किया गया था। ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यदि मैं खादी ग्राम उद्योग कमीशन की बात करूं, जिसको खादी कमीशन भी कह देते हैं पूरे राष्ट्र स्तर के लिए, तो उसका जो गठन हुआ था, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय खादी जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और जो उत्तर प्रदेश का खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। दोनों ही पूछे जाते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। योजनाओं की मैं बात करूं तो इसकी जो मुख्य योजना है वो है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, जो इसके तहत चल रही है। इसमें जो व्यक्ति उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम भी है जो खादी ग्राम उद्योग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोनों ही खादी ग्राम उद्योग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग का इसके अलावा और भी कार्य हैं। यह लोगों को प्रशिक्षण योजनाएं, ठीक है, लोगों के लिए चलाता है, लोगों को प्रशिक्षण देता है जिससे वो अपने लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित कर सके। गांधी जयंती पर 108 कार्य दिवस के लिए जो खादी वस्त्र होते हैं उनकी बिक्री पे खादी ग्राम उद्योग 10% की छूट देता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ से अपने वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे स्थापित है उनको इसमें पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं स्टार मार्क करूँगा, तो उनको आपको साथ के साथ नोट करते जाना है। तो पहला है इस्पात उद्योग। इस्पात मतलब स्टील। अगर मैं स्टील की बात करूं तो इस्पात उद्योग जो मुख्यतः है वो स्थापित है गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में। इसके अलावा लालगंज और रायबरेली में, ये ध्यान रखना है। तो इस्पात उद्योग है गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, लालगंज। लालगंज कहाँ पे है? रायबरेली में। मॉडर्न कोच कारखाना की मैं बात करूं, ये भी लालगंज रायबरेली में ही है। रेल पहिया कारखाना की बात करूं, ये भी लालगंज रायबरेली में ही है। इसके अलावा जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो भी कहाँ पे है? जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ये मॉडर्न कोच कारखाना रायबरेली में है, वो भी रायबरेली में ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल उद्योग। अगर मैं ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करूँ जो वाहन से रिलेटेड है वो है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ में। ये 3 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा विकसित है ऑटोमोबाइल उद्योग, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ। नेक्स्ट है साइकिल उद्योग। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो रामपुर, कानपुर और लखनऊ ये अधिक विकसित है। इसके अलावा प्रयागराज और वाराणसी में भी साइकिल उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसको EMC, ठीक है, बोल देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जोन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो स्थापित है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे जो प्राधिकरण है, ठीक है, उसमें स्थापित है EMC या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। आप सभी जानते हैं इनमें मोबाइल की फैक्ट्रीज भी हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसीलिए किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है नोएडा को, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है नोएडा को। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा
मॉडर्न कोच कारखाना, रेल पहिया कारखाना, ये दोनों भी ध्यान रखने हैं, ये दोनों हैं लालगंज राय बरेली में। चलिए नेक्स्ट है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अब बनारस लोकोमोटिव, यहाँ पे इंजन बनाए जाते हैं, ये है मांडवाडी वाराणसी में। नाम में ही बनारस आ रहा है तो बनारस कहाँ पे है, वाराणसी में है, तो आसान है, मांडवाडी वाराणसी में। नेक्स्ट है फॉस्फेट उर्वरक कारखाना। उर्वरक यानी जो कृषि में खाद लगाया जाता है, तो जो फॉस्फेट से खाद बनता है, फॉस्फेट उर्वरक कारखाना, वो है मगरवाड़ा, कानपुर और प्रयागराज में। मगरवाड़ा, कानपुर और प्रयागराज। इसके अलावा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री की मैं बात करूं तो जो उर्वरक कारखाना है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, वो है जगदीशपुर अमेठी में। कहाँ पे है, अमेठी में है। इफ़को यूरिया उर्वरक कारखाना, जो इफ़को का यूरिया उर्वरक कारखाना है, वो है फूलपुर, प्रयागराज और आमरा बरेली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो जो इफ़को का यूरिया उर्वरक कारखाना है वो है फूलपुर, प्रयागराज और आंवला बरेली। नैनो यूरिया अभी कुछ सालों से ही बनना स्टार्ट हुआ है, लिक्विड यूरिया है। जो नैनो यूरिया बनाया जाता है वो भी बनाया जा रहा है आंवला और फूलपुर में ही, इफ़को के द्वारा ही बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड कारखाने की बात करूं तो ये बनाए जाते हैं कानपुर में, तो ये ध्यान रखना है, गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड इसका कारखाना है कानपुर में। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की मैं बात करूं HURL, तो ये है गोरखपुर में। और अफीम कारखाने की अगर मैं बात करूं, जिसको ओपियम एंड अल्कलाइड वर्क्स भी कहा जाता है, ये है गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अफीम कारखाना या अफीम की फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है, वो है गोरखपुर नहीं, गाजीपुर, वो है गाजीपुर में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री। तो भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री जो है वो है ललितपुर में। अगर मैं आयुध उपस्कर कारखाना की बात करूं तो वो है हजरतपुर कानपुर में। आयुध कारखाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करूं, निर्माणाधीन है, अभी बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है झांसी में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो AK-203 राइफल बनाती है वो स्थापित है अमेठी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो 203 राइफल, ये ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है, अमेठी में है। और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री झांसी में बनाई जा रही है, और जो अमेठी में है वो क्या बनाती है, वो बनाती है AK-203 राइफल। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ब्रह्मोस NG जो प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र है वो है लखनऊ में। ब्रह्मोस NG प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है, वो है लखनऊ में। इसके अलावा एक ब्रिटिश गन फैक्ट्री है जिसका नाम है वेबले एंड स्कॉट, ये जो स्थापित की गई है संडीला हरदोई में, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्मोस वाला भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है लखनऊ, अमेठी और कानपुर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट टेलीविज़न सेट निर्माण। तो जो टेलीविज़न के सेट बनाए जाते हैं वो जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा विकसित है प्रयागराज और वाराणसी, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पॉलिएस्टर रेशे की मैं बात करूं तो ये बाराबंकी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मैं बात करूं BEL, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं BEL। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है वो कहाँ पे स्थापित है, वो स्थापित है गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको शॉर्ट में BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी बोल देते हैं। ये स्थापित है झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, ठीक है, सेल की ही ये ब्रांच है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल की ब्रांच है स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, ये है जगदीशपुर अमेठी में। नेक्स्ट है नैनो एरोस्पेस लिमिटेड, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ये हिंदुस्तान जो केबल लिमिटेड थी उसकी जगह बना है, तो नाम में ये नैनो एरोस्पेस लिमिटेड, ये है नैनी प्रयागराज में। कहाँ पे है, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है नैनी प्रयागराज में। इसके अलावा त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड एवं भारत पंप एवं
कंप्रेशन लिमिटेड, ये भी है नैनी प्रयागराज में। और JEC व वैद्यनाथ, आप सभी जानते हैं वैद्यनाथ की औषधि दवाइयाँ आती हैं आयुर्वेदिक, तो GEC और वैद्यनाथ आयुर्वेदिक जो औषधि है उसके जो फार्म है वो है नैनी प्रयागराज में। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीप फ्रीज मीट प्लांट। तो डीप फ्रीज जो मीट प्लांट है वो है टुंडला फिरोज़ाबाद में। मसाला पार्क की बात करते हैं तो वो है रायबरेली में, इम्पोर्टेंट है। मसाला पार्क है रायबरेली में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो वो है लखनऊ में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जिसको शॉर्ट में हिंडाल्को बोल देते हैं, ये है रेणुकूट। और रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ तो वो यही है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हिंडाल्को बोल देते हैं इसको, रेणुकूट सोनभद्र में है। भारत स्टील रोलिंग मिल की मैं बात करूं तो वो मुजफ्फरनगर में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। सिंगरौली को जो कोयले की खान है वो सिंगरौली में है, और सिंगरौली कहाँ पे है? सोनभद्र में है। नेक्स्ट है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ये है नैनी प्रयागराज में। इसके अलावा रायबरेली और मनकापुर गोंडा में है, लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा नैनी प्रयागराज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सिंगरौली कोयला खान, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड की मैं बात करूं तो ये है बाराबंकी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड है बाराबंकी। ट्रांसफॉर्मर कारखाना बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मर का जो कारखाना है वो है झांसी में। ऑप्शन में झांसी आएगा, मेरठ आएगा ही नहीं। मेरठ तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो झांसी में क्या है? ट्रांसफॉर्मर कारखाना है झांसी में, ये ध्यान रखना है। इंडियन ऑयल तेल शोधक जो कारखाना है वो मथुरा में है, काफ़ी पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये इंडियन ऑयल लिमिटेड का है। किसका है? ये तो आता ही है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, वो है मथुरा में। और किस कंपनी का है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है इंडियन ऑयल लिमिटेड का है, जिसको IOL भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है तेल शोधक कारखाना जो अभी प्रस्तावित है, दूसरा उत्तर प्रदेश का, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, ये बनेगा शंकरगढ़ प्रयागराज में, ध्यान रखना है। जूट कारखाने की भी बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 3 ही जूट की फैक्ट्री हैं, 2 कानपुर में है और एक सहजनवा गोरखपुर में है। ये लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इसकी। ग्रेनाइट खनन उद्योग की मैं बात करूँ तो जो ग्रेनाइट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? वो होता है ललितपुर में, ध्यान रखना है। कोयले खनन की बात करूँ तो ये सिंगरौली सोनभद्र में, इम्पोर्टेंट है। इसको तो हम खनिज वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। कृत्रिम रबर कारखाना की बात करूं तो ये जो 2 कारखाने हैं ये है परतापुर मेरठ में और मोदीनगर गाजियाबाद में। और ये जो मोदीनगर वाला गाजियाबाद वाला है ये जो है ये फ़िलहाल बंद हो चुका है, ये ध्यान रखना है। तो कृत्रिम रबर कारखाना परतापुर मेरठ और मोदीनगर गाजियाबाद इम्पोर्टेंट है। कोयला खनन का ध्यान रखना है, सिंगरौली सोनभद्र है। ग्रेनाइट ललितपुर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन ऑयल का जो तेल शोधक रिफाइनरी है वो है मथुरा में, और ट्रांसफॉर्मर कारखाना झांसी। नेक्स्ट है कृषि संयंत्र कारखाने जो कृषि से संबंधित उत्पाद बनाते हैं वो है आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और लखनऊ। आगरा, अलीगढ़, इन 2 आगरा, अलीगढ़ और मेरठ, ये 3 जो शहर है, ये जो 3 जो नगर हैं, इसमें ये उद्योग काफ़ी विकसित है। नेक्स्ट है डेयरी प्लांट की मैं बात करूं तो देखिए वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। तो डेयरी प्लांट कानपुर, नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और बरेली। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट, यानी पूरा डेयरी का प्लांट जो केवल गाय के दूध पे आधारित है वो स्थापित है कन्नौज में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। केवल गाय के दूध पे जो आधारित डेयरी का प्लांट है वो कहाँ पे है? वो है कन्नौज में। वनस्पति घी की बात करते हैं तो वनस्पति घी कानपुर देहात में, मोदीनगर में, मेरठ, ठीक है, इन 3 में ज़्यादा विकसित है। इसके अलावा आगरा, कानपुर और हाथरस में भी ये उद्योग है। तो वनस्पति घी उद्योग कानपुर देहात, मोदीनगर और मेरठ। इसके अलावा मैं देसी घी की बात करता हूँ, देसी घी में है औरैया और हाथरस। और औरैया जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, और देसी घी को मैंने आपको ODOP जो 1 जिला 1 उत्पाद वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था। देसी औरैया से देसी घी को
एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। ये ध्यान रखना है, हाथरस से चुना गया है हींग को। तो लेकिन हाथरस में भी इसका ये उद्योग थोड़ा बहुत विकसित है, इसलिए हाथरस यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र। तो खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र की बात करूँ तो वो है आगरा, कानपुर और मोदी नगर। नेक्स्ट है सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड का जो कारखाना है वो है वाराणसी में। देसी घी वाला औरैया, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पिरिट एवं शराब उद्योग। तो जो शराब बनाने की और स्पिरिट बनाने की डिस्टिलरी प्लांट होता है वो आगरा में, मेरठ, सहारनपुर, इन 3 में सबसे ज़्यादा विकसित है। इनके अलावा उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ और रामपुर में भी ये उद्योग है, स्पिरिट और शराब उद्योग। नेक्स्ट है मेंथा तेल उद्योग। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में मेंथा तेल, ठीक है, उत्पादन करने में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में भी मेंथा तेल का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा विकसित है बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, बरेली, कन्नौज और जालौन में। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, बरेली, कन्नौज और जालौन। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति केंद्र। उत्तर प्रदेश का इकलौता परमाणु पर आधारित शक्ति केंद्र है परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा, बुलंदशहर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नरोरा, बुलंदशहर में है परमाणु शक्ति केंद्र। नेक्स्ट है कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये बनाए जाते हैं कानपुर में, पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। कृत्रिम अंग निर्माण जो उद्योग है ये है कानपुर। नाम ध्यान सकते हो, कृत्रिम अंग, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल अंग, और यहाँ पे आ रहा है कान। कान भी शरीर का अंग है, तो आसानी से ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट है दफ्ती कागज मिल, ठीक है, जो दफ्ती के लिए जो कागज़ होता है, अगर मैं उसके लिए बात करूँ, उसके उद्योग, उसकी जो मिलें हैं वो है मेरठ में, कानपुर में और प्रयागराज में। चमड़े की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं चमड़ा उद्योग में कानपुर और आगरा एक तरफा है। चमड़ा उद्योग में है कानपुर और आगरा। इसके अलावा ये उद्योग उन्नाव, कानपुर देहात, मेरठ और लखनऊ में थोड़ा बहुत है, लेकिन मेन है कानपुर और आगरा में। फुटवियर उद्योग की बात करते हैं, तो फुटवियर क्योंकि चमड़े से बनाया जाती है तो ये भी फिर से वही है, आगरा, कानपुर और गोरखपुर, ठीक है। तो फुटवियर उद्योग में आगरा, कानपुर। नेक्स्ट है दरी उद्योग। दरी की बात करूं तो बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर, इन सभी में दरी उद्योग काफ़ी विकसित है। कटसल एक स्पेशल प्रकार की दरी होती है। कटसल दरी के लिए प्रसिद्ध है सीतापुर, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटसल दरी के लिए है सीतापुर। कालीन की बात करते हैं, कालीन में भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी। आगरा और वाराणसी से भी ज़्यादा भदोही और मिर्ज़ापुर में ये उद्योग ज़्यादा विकसित है, कालीन उद्योग, भदोही और मिर्ज़ापुर। और यदि किसी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर भी आ जाए और भदोही, तो आपको टिक करना है भदोही, क्योंकि भदोही में ज़्यादा विकसित है, यहाँ पे उत्पादन के साथ साथ निर्यात भी होता है। नेक्स्ट है माचिस उद्योग। अगर माचिस उद्योग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फेमस है बरेली में, माचिस उद्योग है बरेली। इसके अलावा सहारनपुर, मेरठ और रामपुर में भी थोड़ा बहुत है, तो माचिस उद्योग हो जाएगा बरेली। सुरमा उद्योग की भी बात करते हैं, ये भी स्थापित है बरेली में, सुरमा उद्योग भी है बरेली। नेक्स्ट है साबुन उद्योग की मैं बात करता हूँ। साबुन उद्योग है कानपुर, आगरा, मोदी नगर और मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन जिसको पोट्री, ठीक है, या फिर सिरेमिक भी बोल देते हैं, तो वो जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा विकसित है खुर्जा। ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विकसित है खुर्जा, खुर्जा बुलंदशहर में है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और चिन्हट, लखनऊ में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित है खुर्जा बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन या पोट्री उद्योग। नेक्स्ट है कागज़ लुगदी उद्योग। कागज़ बनाने के लिए जो फेमस है, सबसे ज़्यादा उद्योग विकसित है सहारनपुर में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कागज़ उद्योग वही है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, इसमें एक तरफा है। और इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में भी ये कुछ स्तर पर है। नेक्स्ट है कागज़ में हाथ से कागज़ निर्माण उद्योग। जो हाथ से कागज़ बनाए जाते हैं उसमें बात करूँ, इम्पोर्टेंट, मथुरा जो कल्पी जालौन है उसमें और कागजी सराय में। तो मथुरा, कल्पी जालौन और कागजी सराय में हाथ से कागज़ बनाने का जो निर्माण उद्योग है वो काफ़ी फेमस है। छपाई की बात करते हैं, जो कपड़ों पे छपाई की जाती है, छपाई का फार्म उद्योग, उसके लिए फेमस है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से इसी सूते कपड़े पे जो छपाई होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं उसको, एक जिले के उत्पाद के तहत भी चुना गया है छपाई को। तो
छपाई का जो फार्मा है उद्योग है वो सबसे ज़्यादा फेमस है फर्रुखाबाद में। इत्र और सुगंधित तेल की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं इसमें एक तरफा है कन्नौज। इत्र एवं सुगंधित तेल उद्योग में सबसे जो आगे है वो है कन्नौज, इसके अलावा है गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज। ठीक है, आपको कन्नौज ध्यान रखना है। कांच उद्योग की बात करते हैं, कांच उद्योग में जो सबसे ज़्यादा आगे है वो है बहजोई, ठीक है, नैनी, ये दो एक तरफा है, और इसके अलावा है गाजियाबाद, मेरठ, मक्खनपुर, हाथरस। तो कांच उद्योग सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बहजोई और नैनी में। लेकिन जो कांच की चूड़ी की अगर बात करें, कांच उद्योग बहजोई नैनी में है, लेकिन कांच की चूड़ी की बात करें तो वो हो जाएगा फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद। और कांच की चूड़ियों को ही फिरोज़ाबाद से एक जिला एक उत्पाद के तहत भी चुना गया है। नेक्स्ट आभूषण की बात करता हूँ। जो आभूषण बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, उसके लिए फेमस है वाराणसी और कानपुर। मिट्टी के खिलौने की मैं बात करता हूँ, उसके लिए मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है आगरा, आजमगढ़ और फतेहपुर, ये ध्यान रखना है। बिस्किट उद्योग की बात करूँ, मोदीनगर, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़ है। आंवला प्रसंस्करण उद्योग की बात करूँ तो प्रतापगढ़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंवला प्रसंस्करण उद्योग। और प्रतापगढ़ से आंवला प्रसंस्करण को किसके तहत चुना गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत भी चुना गया है। पेठा उद्योग की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो पेठा उद्योग है आगरा और प्रयागराज। गज्जक रेवड़ी की मैं बात करूं तो उसके लिए फेमस है लखनऊ, इम्पोर्टेंट है लखनऊ भी, और ठीक है लखनऊ के गज्जक रेवड़ी, और पेठा उद्योग आगरा का है, ये ध्यान रखना है। पशुओं के सींग और हड्डी के बटन, ठीक है, पशुओं के जो सींग होते हैं और जो हड्डी होती है उनसे शिल्प बनाए जाते हैं संभल में। कहाँ पे बनाए जाते हैं, संभल में, और संभल से इसको पशुओं की हड्डी, ठीक है, और जो सींग है उनसे बने जो शिल्प हैं उनको एक जिला एक उत्पाद के तहत भी चुना गया है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। मूढ़ा शिल्प उद्योग की मैं बात करूं तो जो मूढ़े के लिए फेमस है वो है हापुड़ का गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़ का गढ़ मुक्तेश्वर। नेक्स्ट है बेंत फर्नीचर उद्योग। बेंत किसकी बनती है, बांस की बनती है, और बांस के लिए काम के लिए कौन फेमस है वो है बरेली। तो बेंत फर्नीचर उद्योग में बरेली इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आगरा, प्रयागराज और पीलीभीत में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बरेली। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग की मैं बात करता हूँ, लकड़ी के फर्नीचर के लिए फेमस है बरेली और हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, चारों ही फेमस है, बरेली, हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर। लेकिन अगर लकड़ी पर नक्काशी की बात करें तो नक्काशी के लिए फेमस है सहारनपुर और नगीना, सहारनपुर और नगीना, नगीना है बिजनौर जिले में। तो लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, नगीना। लेकिन अगर लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं तो लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट और फतेहपुर, वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, फतेहपुर। पत्थर के खिलौने की बात करते हैं तो पत्थर के खिलौने के लिए फेमस है चित्रकूट। प्लाईवुड उद्योग की मैं बात करूं तो इसके लिए एक तरफा है सीतापुर, और इसके अलावा कुछ ये उद्योग सहारनपुर और नजीबाबाद में भी है, नजीबाबाद बिजनौर जिले में है। तो प्लाईवुड उद्योग हो जाएगा सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। बांसुरी उद्योग पूछा जा चुका है, बांसुरी पीलीभीत में, कहाँ पे है, पीलीभीत में। नेक्स्ट है होजरी वस्त्र उद्योग, होजरी वस्त्र उद्योग। अगर मैं होजरी वस्त्र उद्योग की बात करूँ तो वो है कानपुर और मेरठ में। सूती और हथकरघा वस्त्र उद्योग की बात करूं तो कानपुर और मेरठ। होजरी भी कपड़े से रिलेटेड है और सूती और हथकरघा भी कपड़े से ही रिलेटेड है, तो दोनों सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो है कानपुर, मेरठ में। इसके अलावा देवबंद जो सहारनपुर में है, धामपुर, सिकंदराबाद, गोरखपुर, टांडा, मगहर, वो मुबारकपुर में भी है। प्राकृतिक सिल्क उद्योग, ठीक है, जो नेचुरल सिल्क है उसके उद्योग जो फेमस है वो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और वाराणसी में। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और वाराणसी। लेकिन जो रेशमी कपड़ा है, रेशम की जो साड़ी बनाई जाती है वो उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है वाराणसी में। आप सभी ने सुना है बनारस की साड़ी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो रेशमी कपड़ा या साड़ी जो उद्योग है वो वाराणसी में, इसके अलावा मऊ, मोदीनगर, मुबारकपुर में भी थोड़ा बहुत विकसित है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए सबसे आगे है कानपुर। कानपुर में इमली मिल भी था, इमली मिल कारखाना, वो ध्यान रखना है, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग
कहाँ पे है, कानपुर में। इसके अलावा गाज़ियाबाद, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर में भी है। चिकन करी या ज़री जरदोजी की जो कढ़ाई है उसके लिए फेमस है लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ। इसके अलावा ये रामपुर, बाराबंकी, बरेली और फर्रुखाबाद में भी चलती है चिकन करी और ज़री जरदोजी। ठीक है, मोस्टली फेमस है लखनऊ। नेक्स्ट है जामदानी और जरदोरी व चिकन करी, ये बता चुके हैं कहाँ पे है, लखनऊ में है। कंबल निर्माण की बात करते हैं तो कंबल निर्माण मेरठ का लावड़ और बिजनौर का नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर, तीनों फेमस है कंबल निर्माण के लिए। मुजफ्फरनगर, बिजनौर का नजीबाबाद और मेरठ का लावड़। ब्लैक पॉटरी की बात करते हैं, जो काली मिट्टी से पॉटरी बनाई जाती है वो बनाई जाती है आजमगढ़ में। तो ये ध्यान रखना है, ब्लैक पॉटरी उद्योग है आजमगढ़। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी को एक जिले के उत्पाद के तहत भी चुना गया है। ठीक है, और लखनऊ से किसको चुना गया है, चिकन करी को चुना गया है, ये ध्यान रखना है। तो लखनऊ वाला भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग, इसके लिए फेमस है आगरा। इसको भी आगरा से दो चुने गए हैं, दो उत्पाद एक जिले के उत्पाद के तहत, एक है चमड़ा संबंधी और दूसरा है कलात्मक संगमरमर वस्तु के जो शिल्प होते हैं उनके लिए। तो ध्यान रखना है, कलात्मक संगमरमर वस्तु के जो उद्योग है उसके लिए फेमस है आगरा। नेक्स्ट है सजर पत्थर का कार्य। सजर पत्थर के जो शिल्प बनाए जाते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं फेमस की बात करूं तो वो है बांदा। कौन है, बांदा। और बांदा से सजर पत्थर को, सजर पत्थर के जो शिल्प हैं उनको एक जिले के उत्पाद के तहत भी चुना गया है। इसके अलावा ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चित्रकूट में भी है। औषधि निर्माण केंद्र की बात करता हूँ तो कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा आदि, इन सभी में काफ़ी विकसित है। खेल सामान उद्योग। खेल सामान उद्योग की बात करते हैं तो मेरठ, आगरा और बरेली, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है मेरठ। तो ऑप्शन में यही आएगा, तो ध्यान रखना है खेल सामान उद्योग में है मेरठ। पीतल ढलाई की बात करते हैं तो पीतल ढलाई में सबसे आगे हैं मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, झांसी और ललितपुर, लेकिन ऑप्शन में आएगा मुरादाबाद। तो ध्यान रखना है सबसे आगे मुरादाबाद ही है, और मुरादाबाद को इसलिए पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल मूर्ति उद्योग की बात करते हैं तो मूर्ति बनाई जाती है अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी तो कहते हैं क्योंकि पीतल से ढलाई यहाँ पे होती है और उससे नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, लेकिन पीतल की जो मूर्ति की अगर बात करें तो वो अलीगढ़, ठीक है, मुरादाबाद और अयोध्या तीनों में है। इन तीनों में भी कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीतल बर्तन कलई उद्योग। जो पीतल के बर्तन की कलई उद्योग है वो फेमस है वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद में। लेकिन अगर पीतल की घंटी और घुंघरू की बात करें, घंटी और घुंघरू की बात करें तो वो उसके लिए फेमस है एटा जिला। पीतल की घंटी और घुंघरू की बात करें तो उसके लिए फेमस है एटा जिला, और एटा जिले में भी एक जलेसर स्थान है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटा से पीतल की घंटी को चुना गया है। ठीक है, एक जिले के उत्पाद के तहत। पीतल के बर्तन की बात करें तो मुरादाबाद, संत कबीर नगर और वाराणसी। मुरादाबाद, संत कबीर नगर और वाराणसी तीनों फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। कैंची उद्योग के लिए फेमस है मेरठ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ताला उद्योग के लिए फेमस है, आप सभी जानते होंगे, अलीगढ़। इसको एक जिले के उत्पाद के तहत चुना गया है। चाकू उद्योग के लिए फेमस है रामपुर। फिल्मों में बहुत सुना होगा रामपुरी चाकू। ठीक है, तो चाकू उद्योग के लिए फेमस है रामपुर। लोहे के बाट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोहे के बाट जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सहारनपुर और आगरा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रंग रोगन और जो वर्निश, ठीक है, पॉलिश वगैरह बनाई जाती है वो कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बरेली और लखनऊ में है। और जो पेंटिंग्स का उद्योग है उसके लिए फेमस है मथुरा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पेंटिंग उद्योग के लिए फेमस है मथुरा। बीड़ी उद्योग की बात करते हैं तो बीड़ी उद्योग मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, भदोही, बांदा, चित्रकूट, इन सभी में काफ़ी विकसित है बीड़ी उद्योग। तंबाकू उद्योग की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर और वाराणसी, इन सभी में विकसित है। कत्था उद्योग की बात करते हैं तो कत्था अकेला बरेली में काफ़ी विकसित है। सिगरेट निर्माण उद्योग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो है सहारनपुर में और
गाजियाबाद में सिगरेट निर्माण उद्योग की। मॉडर्न बेकरीज पूछा जा चुका है, तो जो मॉडर्न बेकरीज है वो है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर। ठीक है, यहाँ पे हमारे वन लाइनर जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं अब तक, यूपी पीसीएस से लेके यूपी SSSC या यूपी पुलिस के द्वारा, उन सभी को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? कहाँ पे नहीं है? बुलंदशहर में है? जी बिल्कुल है। प्रतापगढ़ में है? नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं है। सोनभद्र में है? हाँ बिल्कुल है। अमेठी में? अमेठी में भी है। तो यही पूछा है कहाँ पे नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? प्रतापगढ़ फेमस है आंवला प्रसंस्करण के लिए। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में भी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा जैसे जो ज़िले हैं ये सबसे ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? देखिए, रेणुकूट में हिंडाल्को है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। इसका काम क्या है हिंडाल्को का? जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट एस का एल्यूमिनियम का, उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने का काम करती है हिंडाल्को। अब हिंडाल्को रेणुकूट में है, तो इसकी स्थिति यानी रेणुकूट में क्यों स्थापित है? ये इसलिए स्थापित है क्योंकि यहाँ पे नज़दीकी है किसकी? कच्चे माल की। किसकी नज़दीकी है? कच्चे माल से। यहाँ पे किसकी? बॉक्साइट की खाने हैं जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है और फिर उससे रेणुकूट में हिंडाल्को के द्वारा एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल है, सीमेंट भी है, ठीक है, सूती वस्त्र भी है, चीनी भी है। ये तीनों सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसके बिना नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये एक पारंपरिक उद्योग नहीं है। उर्वरक, तो इसका ऑप्शन बी उर्वरक करेक्ट आंसर है। यही पूछा है कौन सा पारंपरिक उद्योग नहीं है, तो वो नहीं है उर्वरक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? आपको बताया था जो फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, जो कपड़ों पे छपाई की जाती है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, छपाई उद्योग। नेक्स्ट है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क ये सभी मिर्ज़ापुर के हैं, या डल्ला जैसे सोनभद्र का है, इन सभी में कारखाने हैं किसके? सीमेंट के कारखाने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सीमेंट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो जो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड था उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1960। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जो खादी आयोग था राष्ट्र का, राष्ट्रीय खादी आयोग था भारतीय, उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई यानी माचिस, तो माचिस का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बरेली में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बरेली। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ चुके हैं, जो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है वो है कांच की चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जो देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो स्थापित की जा रही है रायबरेली के लालगंज में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रायबरेली। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, ये जो वीडियो का पार्ट 1 है उससे क्वेश्चन है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो वो उद्योग है हथकरघा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हथकरघा उद्योग। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जो लोग किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं तो वो है कृषि, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन उद्योग की बात करें तो वो उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर का चुनार सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है,
बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज लखनऊ में है? जी नहीं। कहाँ पे है मॉडर्न बेकरीज? मॉडर्न बेकरीज है कानपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है? बिल्कुल सही है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। नेक्स्ट है रेणुकूट जाना जाता है, अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि रेणुकूट में कौन है? हिंडाल्को है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है बॉक्साइट से, तो ये जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नोएडा में सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग, बिल्कुल सही है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर खेल के सामान बनाने के लिए, नहीं 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 नहीं, खेल के सामान बनाने के लिए तो मेरठ फेमस है। कौन है? मेरठ फेमस है। और वाराणसी में रेशम उद्योग, बिल्कुल, वाराणसी में बनारस की जो रेशम की साड़ी है वो काफ़ी फेमस है। तो खेल, इसमें गोरखपुर गलत है, खेल के सामान बनाने के लिए फेमस है मेरठ। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा गलत युग्म है जोड़ा है? कानपुर चमड़ा, जी बिल्कुल सही है। मेरठ में चीनी का उत्पादन, जी। मवाना में शुगर मिल है। वाराणसी सीमेंट, ये गलत हो जाएगा। वाराणसी सीमेंट, वाराणसी में सीमेंट उद्योग नहीं है। वाराणसी में कौन सा है? रेशम उद्योग है, तो ये गलत है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे हैं? बात कर चुके हैं, मिर्ज़ापुर और इसके अलावा सोनभद्र में है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है सीमेंट उद्योग। वाराणसी में क्या है? रेशम उद्योग है ये। सहारनपुर में कागज़ उद्योग है, बिल्कुल सही है, सहारनपुर में कागज़ उद्योग है। नेक्स्ट है निम्न में से हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हींग उद्योग, हींग को किस जिले से एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है? वो चुना गया है हाथरस से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हाथरस। इसको सबसे अच्छे से कवर कराया था अपनी एक जिला एक उत्पाद वाली जो वीडियो थी उसमें, ये ध्यान रखना है। कैसे ट्रिक से याद किया था कि हींग कैसे रखना चाहिए? हाथ पे रख के डालना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में हींग नहीं डाला जाता है किसी भी पकवान में, तो हींग हाथ पे रख के डालना चाहिए, तो इस तरीके से हींग उद्योग है हाथरस। नेक्स्ट है प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? ये की गई है लालगंज रायबरेली में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लालगंज रायबरेली। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ में सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसका उत्पादन होता है? मिट्टी के बर्तन, जी नहीं। जूते चप्पल नहीं। रबड़ नहीं। ये है खेल का सामान, तो खेल के सामान के लिए फेमस है मेरठ जिला। नेक्स्ट है 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। 1903 में जो भारत की प्रथम चीनी मिल जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी वो की गई थी प्रतापपुर में। कहाँ पे? प्रतापपुर में, जो कि देवरिया में है, ये भी ध्यान रखना है, प्रतापपुर देवरिया में। नेक्स्ट है हिंडाल्को स्थापित है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, रेणुकूट में। कहाँ पे है? रेणुकूट में। और हिंडाल्को का काम क्या है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का उत्पादन करना। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम है वो स्थापित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कानपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो चमड़ा उद्योग के कानपुर और आगरा सबसे आगे है, तो आगरा और कानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग, जो सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो बिजनेस प्रोसेसिंग के आउटसोर्सिंग उद्योग हैं उनका सबसे बड़ा केंद्र है एकलौता नोएडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नोएडा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो जो उत्तर प्रदेश के हैं उसका एकमात्र तेल शोधक कारखाना है मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मथुरा में। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी कंपनी का है, तो वो है इंडियन ऑयल लिमिटेड का। इंडियन ऑयल लिमिटेड का ये एकमात्र है, लेकिन अभी दूसरा भी प्रस्तावित है, ठीक है, दूसरा तेल शोधक कारखाना जो शंकरगढ़ में बनाया जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ पे बनाया जाएगा? प्रयागराज में बनाया जाएगा, दूसरा अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है किस धातु के हाथ कला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है पीतल के उद्योग के लिए, पीतल धातु के उद्योग के लिए, इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पीतल।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, वही क्वेश्चन आएगा, कहते हैं मुरादाबाद को। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो जो फिरोजाबाद है वो पिछले 200 साल से उत्पादन कर रहा है किसका, कांच की चूड़ियों का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला कालीन के उत्पादन में निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के उत्पादन और निर्यात के लिए जो प्रसिद्ध है, देखिए उन्नाव नहीं, गाजियाबाद नहीं, मिर्ज़ापुर और भदोही में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फेमस है वो है भदोही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भदोही, ठीक। उत्पादन दोनों में होता है, लेकिन उत्पादन और निर्यात जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है भदोही में। नेक्स्ट है औरैया जिला निम्न में से किस धातु का प्रमुख उत्पादक है, तो औरैया जिला है देसी घी का, इसलिए देसी घी को औरैया जिले से एक जिले के उत्पाद के तहत भी चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरैया जिले से है देसी घी। चलिए यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।